हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन ये अनमोल है, हर पल जीवन का रखिए ध्यान। बचना है आघात से तो रहिए सावधान। आघात विश्व भर में मृत्यु और अक्षमता का एक बड़ा कारण है। कई तरह के आघात हो सकते हैं और कई उसके कारण होते हैं। आज हम विशेष तौर पर बात करेंगे डेंटल इंजरीज के बारे में। किस तरह से डेंटल ट्रॉमा यानी दंत आघात व्यक्ति के लिए समस्या बन सकता है, किस तरह की चोट लग सकती है दांत में, जबड़े में, चेहरे पर, जिससे व्यक्ति को समस्या हो सकती है और ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का पैनल। उनसे चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और ये समझ लेते हैं दरअसल किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं किसी भी व्यक्ति को दांत में आघात की स्थिति में। डेंटल ट्रॉमा यानी दंत आघात दांतों, मसूड़ों, वायु कोशीय हड्डी यानी वो हड्डी जो दांत की सॉकेट को पकड़ती है, होंठ या जीभ सहित मुंह के सॉफ्ट टिश्यू में शारीरिक चोट है। ये कई प्रकार की हो सकती है। दंत आघात में दांत टूट सकता है, दांत में फ्रैक्चर हो सकता है, जड़ का फ्रैक्चर, इनेमल का फ्रैक्चर, दांत ढीला होना, दांत सॉकेट में फंसना, दांत टूट जाना, दांत सॉकेट की दीवार का फ्रैक्चर, जबड़े का टूटना, होठों का फटना या मसूड़ों का कटना हो सकता है। दंत आघात की स्थिति में उपचार आघात की प्रकृति पर निर्भर करता है। मुंह और दांतों की चोट की जांच दंत चिकित्सक द्वारा की जाती है। खास तौर पर यदि कोई दांत ढीला हो गया हो या क्षतिग्रस्त हो गया हो, ऐसे मामले में उसका सही इलाज करना बेहद आवश्यक हो जाता है। कुछ मामलों में जब एक दांत स्पष्ट रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसके आसपास के दांतों को भी क्षति हो सकती है जो ऐसे दिखाई नहीं देती, इसलिए उसका सही रूप से परीक्षण करना आवश्यक है। दंत आघात की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा का विशेष महत्व है। यदि दांत टूट गया हो तो उसे सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिए। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि उसे और अधिक क्षति न हो। दंत आघात से बचाव के लिए महत्वपूर्ण है सावधानी रखना। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। किसी भी तरह के आघात से बचा जा सकता है बशर्ते सावधानी रखी जाए। कौन सी सावधानियों का पालन करना है जिससे डेंटल ट्रॉमा, डेंटल इंजरीज से बचाव किया जा सके, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। साथ ही ये भी समझेंगे कि अगर इस तरह की कोई चोट लग जाती है, आघात होता है या दुर्घटना की स्थिति में जबड़े या मुंह में किसी तरह की चोट है तो ऐसे में व्यक्ति को किस तरह से अस्पताल पहुंचाना है और उसका इलाज कैसे किया जाए। फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा का क्या महत्व है, ये भी जानेंगे विशेषज्ञों से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। तो उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय कुमार, आप एडिशनल प्रोफेसर हैं कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज के डिस्कशन में खास तौर से शामिल हैं डॉक्टर प्रवेश मेहरा, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड ओरल हेल्थ साइंसेज एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। दांतों की समस्याएं जितनी आम है उतनी ही आम है इनमें होने वाले आघात, ट्रॉमा या इंजरीज। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आप हमारे विशेषज्ञों से पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए समझते हैं कि समस्या कितनी चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए हमें करना क्या है। सबसे पहले डॉक्टर प्रवेश मेहरा, आपसे समझना चाहेंगे, जब आघात की बात आती है तो बहुत सारे लोगों को शायद ये मालूम न हो कि जो दांतों में या मैक्सिलोफेशियल जो इंजरीज होती हैं वो भी एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर लोगों को लगता है कि दांत टूट जाना या हल्का सा चिप ऑफ हो जाना एक बहुत ही मामूली सी बात है, तो इसमें चिंता क्यों करें? कितनी बड़ी समस्या इसे आप मानते हैं? किरण जी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे एक बॉडी का फ्रैक्चर हो जाना एक इमरजेंसी है, और इसी तरह अगर मुंह में आपको चोट लगे कोई भी इशू से, कोई भी रीजन से, और इसमें शायद दांत टूट जाए या जबड़ा का फ्रैक्चर हो जाए, तो ये एक लाइफ को ले सकती है, डेथ हो सकता है वहाँ पे। रीज़न इसका यही है कि मुंह एक ऐसी चीज़ है जहाँ से हम सांस भी लेते हैं और साथ में हम जो ब्लड अगर उसमें आ जाए और या खाना हम खाते भी हैं, और अगर ये ब्लड अगर हम अनकॉन्शियस हैं या हमारे को अगर हम डिसओरिएंटेड है
तो ये जो ब्लड मुंह में है या सलाइवा मुंह में है या पानी अगर हम पीने जाएं और हम अनकॉन्शियस है तो ये हमारे थ्रोट में जाके लंग्स में जा सकता है, जिससे हमारी विद इन फ्यू मिनट्स डेथ हो सकती है। तो जिसके हमने बोलते हैं कि जब भी एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो तो इसको हम बोलते हैं प्लैटिनम मिनट रूल और एक बोलते हैं गोल्डन आवर रूल। प्लैटिनम मिनट रूल से क्या है कि अगर वो बंदा 2 मिनट या 3 मिनट बच जाता है तो उसके 90% चांस उसके बचने के इस वर्ल्ड में बढ़ जाते हैं। और अगर बेसिक चीज है, अगर वो 1 घंटे में हॉस्पिटल आ जाए, जिसको बोलते हैं गोल्डन आवर रूल, अगर वो 1 घंटे में हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा तो उसकी बचने की या मोर्टेलिटी विल बी रिड्यूस्ड बाय मोर देन 80%। सो ये बहुत जरूरी चीज है और ये इसलिए पॉसिबल है बिकॉज कोर्ट्स ने एक गुड स्मार्टियल लॉ भी लाए हैं जिसको हम सबको जानना चाहिए। एक बेसिक चीज है, एक लॉ है। लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विक्टिम है, आप देखें ड्राइव करते हुए अपने कहीं भी जगह पे, और उस विक्टिम को आपका हेल्प करते हैं और उसको एक हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं, तो ना वो डॉक्टर आपसे पूछेगा और ना वो पुलिस आपके अगेंस्ट कोई केस रजिस्टर कर सकती। आप वो विक्टिम को छोड़ के इमरजेंसी में उस हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं। देयर इज नो कंपल्शन कि आपसे कुछ पूछा जाएगा, आपका नाम, एड्रेस या कुछ भी पूछा जाएगा। दैट इज अ गुड स्मार्टियल लॉ जो हर एक आदमी को, एक कॉमन आदमी को आना चाहिए। जी, कार्यक्रम की शुरुआत में ही बेहद महत्वपूर्ण संदेश, बहुत से ऐसे लोग थे जो कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसकी मदद करने से या अस्पताल पहुंचाने से इसलिए हिचकिचाते थे कि कहीं उन्हें ना पकड़ लिया जाए या समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो संदेश साफ है कि अगर आप किसी ट्रॉमा विक्टिम को, ऐसा व्यक्ति जो दुर्घटनाग्रस्त है, उसको अगर आप अस्पताल पहुंचाते हैं तो किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। इसलिए सभी को गुड समैरिटन लॉ का पालन करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जिसकी दुर्घटना हो गई है और वो क्षतिग्रस्त हो गया है। डॉक्टर विजय, किस तरह के कारण आप देखते हैं, खास तौर पर अगर दंत आघात की बात की जाए, वो ट्रॉमा जो हमारे डेंटल को प्रभावित कर सकता है, दांतों को प्रभावित कर सकता है, जबड़े को प्रभावित कर सकता है, क्या मुख्य तौर पर कारण रहते हैं इसके? जी किरण जी, देखिए जो मुख्य कारण है डेंटल ट्रॉमा का वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। जैसे डॉक्टर प्रवेश ने बताया कि आमतौर पर जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है देखा गया है कि उसमें बाकी अंगों पे तो क्षति होती है, दांतों पे भी क्षति होती है। तो देखा है तो उसका मुख्य कारण है कि हेलमेट ना पहनना, ड्राइविंग करना, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करना और हेलमेट ना पहनना। अगर आप अपने मुख की सुरक्षा करेंगे, आपको जबड़े में फ्रैक्चर के चांसेस कम हैं और दांतों का भी उससे प्रोटेक्शन होता है। दूसरा कारण देखा गया, हमने जो बच्चे साइकिलिंग करते हैं तो उसमें साइकिल सीखते टाइम या खेलते टाइम वो लोग गिर जाते हैं। उस टाइम पर भी हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, उसमें आपका बचाव होता है। और आजकल एक नया ट्रेंड देखा गया, बच्चे हैं जो मोबाइल फ़ोन लेके सोने से पहले मोबाइल फ़ोन लेके देख रहे हैं, लेटे हुए हैं, उसके बाद मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, तो क्या होता है गलती से उनके हाथ से मोबाइल फ़ोन छूट जाता है और वो उनके दांतों पे लग जाता है। तो इस कंडीशन में भी जो दांतों पे है जो ट्रॉमा होने के चांसेस देखे गए हैं। और आमतौर पे भाई बहन है, खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, किसी ने धक्का दिया, तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे दांतों में ट्रॉमा होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ये दांतों का ट्रॉमा कहीं भी हो सकता है, बाहर हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, तो इसके लिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, डॉक्टर मेहरा, किस तरह की इंजरीज आमतौर पर होती हैं? क्योंकि टू व्हीलर्स का जैसे जिक्र आया, बहुत से लोग या तो हेलमेट लगाते नहीं हैं या फिर जिस क्वालिटी का हेलमेट लगाया जाता है वो सिर्फ इसलिए कि चालान से बच सकें। कितना महत्वपूर्ण है एक तो हेलमेट पहनना, और दूसरा अगर हेलमेट ठीक तरह से नहीं पहना है, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, उसको ठीक से लगाया नहीं गया या बांधा नहीं गया, किस तरह की इंजरीज का खतरा रहता है? दो चीजें किरण जी मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा। जी। सबसे पहली चीज, हम क्वालिटी की बात करते हैं, अब तो गवर्नमेंट ने, हमारे BIS ने काफी हद तक जो हेलमेट्स पहले आते थे अब उनके स्टैंडर्डाइज हो गए हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब वो हम बोल नहीं सकते कि लेस क्वालिटी वाले हेलमेट्स अवेलेबल है मार्केट में सेल होने के लिए, बट यस एक स्पेसिफिकेशन होती है। एक क्रिकेट का हेलमेट अलग है, एक आपको अगर ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, वो हेलमेट पहन रहे हैं, वो अलग चीज है। बिकॉज हेलमेट दो चीजें उसमें बहुत जरूरी चीज है। पहली चीज है वो एक क्रेनियम को या आपके स्कल को प्रिवेंट करता है कोई भी न्यूरोसर्जिकल डैमेज से। सेकेंड एक उसका वाइजर होता है जो हम आगे देखते हैं, उसके एक शील्ड आती है जी। तो वो एक थिक ग्लास से होनी चाहिए या एक प्लास्टिक की होना चाहिए, जिससे अगर वो कोई ट्रॉमा होता है तो वो शैटर हो जाए और उसका कोई
इफेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट आईज में या बोन्स में या सॉफ्ट टिश्यू में ना हो। तो ये प्रिवेंट करता है बेसिकली जितनी मैक्सिलोफेशियल इंजरी जो फर्स्ट इंपैक्ट में होती है उसको प्रिवेंट करता है। जो दूसरी चीज है वो है कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हेलमेट पहन के निकल जाते हैं बाजार, लॉक नहीं करते, तो वो एक लॉक स्ट्रैप होता है, अगर वो हम नहीं लगाएंगे तो जो भी ट्रॉमा जब होता है हेलमेट निकल जाता है, उससे ज्यादा चांसेस हैं आपके क्रेनियम को, बेस ऑफ स्कल को डैमेज होने के लिए, फेशियल इंजरीज होने के लिए चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द डिसलॉजमेंट भी, और बिकॉज अगर वो निकल जाता है आपके वापस भी मुंह में आ सकता है। तो दोनों चीज के प्रिवेंट करने के लिए आपको वो एक स्ट्रैप जो है, और वो टाइट होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जस्ट लूज स्ट्रैप पहन लेते हैं, फटाफट पहना और निकल गए। तो दैट इज नॉट द वे। आपको पहनना है प्रॉपर, एक प्रॉपर हेलमेट जो आगे वाइजर हो, और दूसरा स्ट्रैप टाइट होना चाहिए सो दैट अगर इंजरी हो वो हेलमेट आपके फेस से, आपके स्कल से डिसलॉज ना हो उस कंडीशन में। तो दैट इज वेरी एसेंशियल टू डू ये चीज। डॉक्टर विजय, अगर बच्चों में बात की जाए, आमतौर पर देखा जाता है कि दूध के दांत है, बच्चे में अगर दांत टूट गया है छोटा सा या कभी काला पड़ जाता है दांत, किस तरह से उसे मैनेज करना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस पर ध्यान नहीं देते। अगर सिर्फ हल्की सी चोट लगी है, चिप ऑफ हो गया, टिप से टूटा है, तो किस तरह का मैनेजमेंट और कितना आवश्यक है उस समय विशेषज्ञ को दिखाना? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि कैसे मैनेज किया जाए डेंटल ट्रॉमा छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में दो तरीके के दांत होते हैं, एक होते हैं दूध के दांत और एक होते हैं परमानेंट टीथ। तो दोनों का ही मैनेजमेंट अलग अलग होता है। अगर आपके बच्चे का दूध का दांत है तो हम सोच सकते हैं कि वो फ्यूचर में जाके रिप्लेस होगा। तो उस कंडीशन में हमें बस थोड़ा सा देखभाल करनी पड़ती है कि दांत अगर टूट गया है तो हम बच्चे को मॉनिटर करें, उसके डेंटिस्ट के पास लेके जाएं। अगर थोड़ा पेन डिस्कम्फर्ट है तो डेंटिस्ट उसमें उसको हम फिलिंग कर सकते हैं एक, और उसको हमें ऑब्जर्वेशन पे रखना होता है। हम पीरियोडिक मॉनिटरिंग करते हैं और उसके एक्सरेज लेते हैं। कोई अगर इन्फेक्शन डेवलप कर रही है तो उसको हम उस टाइम पर सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये हमें देखने की ज़रूरत है कि जो दूध का दांत होता है उसके नीचे एक परमानेंट टूथबड होती है। तो अगर दूध के दांत को ट्रॉमा होता है तो बहुत चांसेस होते हैं कि उसकी वजह से परमानेंट टूथबड को भी ट्रॉमा हो जाता है। तो उसके बाद दूध के दांत जब निकल जाता है और परमानेंट दांत जब आता है तो हमें लगता है कि उसमें डिफॉर्मिटीज़ हो गई हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चों के दांतों का ट्रॉमा है उसे इग्नोर ना करें। जैसे ही ट्रॉमा होता है कोशिश करें कि विद इन 1 आवर और सेम डे डेंटिस्ट को दिखाएं और उससे सही सलाह लेकर उपचार कराएं। जी डॉक्टर प्रवेश, बहुत बार ऐसा होता है कि दांत में कोई चोट लगी है, इंजरी हुई या पूरे चेहरे पर इम्पैक्ट आया, लेकिन किसी तरह का खून नहीं निकला। अब दर्द है लेकिन व्यक्ति को ये नहीं पता चलता है कि किस तरह की इंजरी है, कैसे मैनेज करना चाहिए, और विशेषज्ञ किस आधार पर तय करते हैं कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी अगर हो गई है, आइडेंटिफाई करने के लिए किस तरह की जांच की तकनीकें उपलब्ध हैं? किरण जी, ये तो एक अपने श्रोताओं को हमारे को जरूर बताना चाहिए कि जब भी आपको चोट लगे कोई भी बॉडी के पार्ट में, चाहे वो मुंह हो, हाथ हो, पैर हो, कहीं भी हो, और घर पे हैं, कुछ अवेलेबल नहीं है, तो बेसिकली आपको एक बर्फ की सेकाई जरूर करनी है वहां पे। बहुत जरूरी चीज है, बिकॉज इमीडिएटली अगर फर्स्ट 1 आवर आप बर्फ की सेकाई करेंगे तो स्वेलिंग जो होना है वो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन बर्फ की सेकाई कंटिन्यूस नहीं होनी चाहिए, वो 5 सेकेंड्स करके आपने करनी है पर आधे घंटे के लिए। तो 5 सेकंड लगाया आपने, फिर उसको निकाल दिया, 5 सेकंड लगाया, फर्स्ट हाफ एन आवर, देन हाफ एन आवर कुछ नहीं लगाना। इन द मीन टाइम 1 आवर के अंदर आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, ये जरूरी है। जी। दूसरा, आपको पेन, अगर आपको दर्द हो रही है तो उसको रिलीव करना है। अगर कोई भी पार्ट बॉडी का फ्रैक्चर्ड है या चोट लगी है तो इसको बेसिकली हिलाना डुलाना ज्यादा नहीं है। आपको अगर पैर में लगी है तो प्रेफर करिए आप व्हील चेयर में जाइए, या उसको आप प्रिवेंट करिए वेट डालने के ऊपर। अगर मुंह में चोट लगी है तो कुछ खाइए मत, पीने को ले सकते हैं, खाना बिल्कुल नहीं है। तो ये सब चीज अगर आप करेंगे तो पेन भी नहीं होगा आपको और आपकी स्वेलिंग भी कम रहेगी। और एज सून एज पॉसिबल आपको हॉस्पिटल जाके किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूर करनी चाहिए, बिकॉज ये जो इंजरी होती है, वैसे सॉफ्ट टिश्यू है या बोन है, ये एक डॉक्टर ही बता सकता है आपको विद इन्वेस्टिगेशन। जब तक वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन नहीं करेगा, आपको देखेगा नहीं और आपके एक्सरे नहीं कराएगा, वो बताना मुश्किल है कि ये कौन तरह की इंजरी। बिकॉज काफी होता है क्या, सम इंजरीज जो होती हैं वो होती है डायरेक्ट इंपैक्ट। आपको चोट लगी, वहां फ्रैक्चर हो गया, या वहां पे कुछ एक लैसरेशन हो गई, या चोट लग गई सॉफ्ट टिश्यू में। एक होती है आपने इधर से मारा लेकिन फ्रैक्चर उल्टी तरफ हुआ, तो ये भी पॉसिबल है। तो वो जरूरी है कि एक आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वहां जाके उसको दिखाएं इमरजेंसी में या उनके क्लिनिक में, या कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके दिखाएं और उसका इलाज
सही तरह से वहां पे शुरू करें। हमारे पास जो नॉर्मली पेशेंट्स मैंने देखा आते हैं जिनको फेस में चोट लगी है, वो क्या करते हैं कि चोट लगी, बच्चे को स्पेशली लगी है, वो गिर गया ऊपर से, तो यहाँ पे एक छोटा सा उसको चोट लगी है और बच्चा थोड़े दिन रोया है, मदर ने दवाई दी या फैमिली फिर दिखाया, उन्होंने कहा दवाई दे दीजिए, दवाई देके बच्चा ठीक हो गया। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, वो बच्चा अपना मुंह नहीं खोल सकता, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं टीएम जॉइंट एंकिलोसिस। ये बहुत जरूरी चीज है कि यहां पे चोट लगी, बच्चा गिर गया, चोट यहां लगी, लेकिन फ्रैक्चर उसके कॉन्डाइल में हुए। और बच्चों में हीलिंग बहुत फास्ट है, तो मां ने उसको बोला बेटे चला मत, मुंह बात मत करो, खाने में लिक्विड दिया, दवाई दे दी, बच्चा बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां पे जब हीलिंग होनी शुरू हुई वो फ्रैक्चर की, तो वो बच्चे का सब्सिक्वेंटली टीएम जॉइंट एंकिलोसिस होके मुंह नहीं खुलना शुरू हुआ। और जब तक वो हॉस्पिटल आया 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, बिल्कुल मुंह जीरो माउथ ओपनिंग, और उसको फिर हमें ऑपरेट करके ठीक करना। और यही अगर वो पहले आ जाता, जैसे चोट लगी है विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स, तो उसके जो मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी में बोलूंगा, दोनों चीज बहुत तरह से कम हो सकती है, ये रिड्यूस हो सकती है। जी, तो कोई भी आघात हो और खास तौर पर डेंटल ट्रॉमा के केसेस में सही समय पर जल्द से जल्द विशेषज्ञ से इलाज करवाना बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल एक कॉलर हैं वडोदरा से, मंजर खान जी हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आपका हर सैटरडे का जो प्रोग्राम आता है ये बहुत ही अच्छा होता है और सभी नॉलेजेबल भी होता है। जी, थैंक यू सो मच कार्यक्रम देखने के लिए। क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई माइनर एक्सीडेंट में मान लें किसी का सामने का दांत आधा टूट जाता है जी, तो उस आधे टूटे दांत को मतलब क्या निकलवा दें या फिर मतलब उस पर कैप चढ़ा दें, मतलब उसका क्या बेटर ट्रीटमेंट रहेगा? जी डॉक्टर विजय, अगर दांत आधा टूट गया है तो उस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आमतौर पे देखा गया है कि जब भी डेंटल ट्रॉमा होता है तो दांतों के ऊपर क्षति होती है, दांत या तो टूट जाता है या दांत हिल जाता है। अगर दांत टूट जाता है तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले पेशेंट को क्या करना है। अगर दांत टूट गया है तो आप देखिए दांत का जो टूटा हुआ पोर्शन है, अगर आपको आसपास मिल गया है तो कोशिश करें कि उसको रख लें अपने साथ। हम अगर दांत टूटा हुआ है और अगर उसका पोर्शन ठीक है तो हम ये भी सुविधा है कि हम उसको वापस लगा सकें। आपको ये करना है कि जो टूटा हुआ दांत का पोर्शन है उसको पानी के अंदर रख के डेंटिस्ट के पास लेके जाना है, किसी सूखे कपड़े में नहीं रख के लेके जाना, तो उससे उसकी हाइड्रेशन मेंटेन रहती है और वो हम आराम से लगा सकते हैं। दांत अगर टूट जाता है तो हम, अगर माइनर फ्रैक्चर है, उसका नस जो है ख़राब नहीं है तो हम उसको जोड़ सकते हैं। अगर उसकी नस ख़राब है तो हम उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो उपचार है वो कर सकते हैं। दांत निकलवाने की सिचुएशन बहुत ही कम आती है। अगर दांत टूट गया है तो हम उसे बचा सकते हैं। आजकल जो उपचार है उसके अंदर जो दांत है, दांत को हम फिलिंग भी कर सकते हैं, क्राउन भी लगवा सकते हैं और उसको अच्छे से बचा सकते हैं। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर प्रवेश, एक ईमेल आया है, रजत जी हैं चमोली से, लिख रहे हैं कि 3 वर्ष पहले इनका 2 व्हीलर बाइक से एक्सीडेंट हो गया था और इनको चेहरे पर, जबड़े पर चोट आई थी, फ्रैक्चर भी हो गया था और इनका जबड़ा टेढ़ा हो गया था। कई बार इनकी सर्जरी भी हुई है, 3 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन जो एक लुक्स को लेकर इन्होंने बात लिखी है कि जिस तरह का चेहरा पहले था वैसा रिजल्ट इनको नहीं मिल रहा है। क्या कोई ऐसी नई तकनीकें हैं जिससे जो लुक्स है उनको बेहतर किया जा सकता है? फंक्शनल तौर पर खाने पीने में फिलहाल इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। किरण जी, बहुत एक महत्वपूर्ण आपने एक क्वेश्चन जो दिया है और श्रोता ने जो भेजा है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। बता रहा था मैं कि चोट लगती है और डिले होके वो जब जाते हैं, क्योंकि हड्डी कहीं भी जुड़ेगी जी, कोई भी हड्डी, आप अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो 6 से 8 हफ्ते में वो बॉडी, नेचर, गॉड उस हड्डी को जो टूटी हुई है वहां ज्वाइन जरूर करा देगा। बच्चों में जल्दी होगी और एडल्ट्स में 6 to 8 वीक्स लग सकते हैं, लेकिन वो किस पॉइंट पे जुड़ेगी ये एक डिस्कशन का मामला है। तो बेसिकली जो ट्रीटमेंट हमारा होता है, कोई भी हड्डी अगर फ्रैक्चर हो तो बेसिकली 3 ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स करता है, चाहे हम करते हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स, जो फेशियल हम ट्रीट करते हैं फ्रैक्चर्स को। पहला चीज है उस हड्डी को रिड्यूस करना। अगर हम हड्डी को एज सून एज पॉसिबल, जो फ्रैक्चर हुई है, और उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अपनी जगह पे, रिडक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो आपको डिफॉर्मिटी कम होंगे। दूसरा उसमें है कि हमें उसको इमोबिलाइज करना है, कि उसको हड्डी को हिलने नहीं देना है, सो दैट वो सर्टेन टाइम के लिए 6 हफ्ते, 4 हफ्ते, 8 हफ्ते वो अपनी जगह पे रहे और हिले ना। और इसका लेटेस्ट जो है जिसको हम बोलते हैं फिक्सेशन, जिसको बोन प्लेटिंग की बात करते हैं, कि हम अगर उसको फिक्स कर दें उस हड्डी को वहां पे, तो सर्टेनली
जो हमारे सक्सेस रेट होगा वो बहुत ज्यादा से बढ़ जाता है। तो जैसे श्रोता ने पूछा कि उसका चोट लगी उसको और जबड़ा टेढ़ा हो गया, तो दो तरह की प्रॉब्लम जरूर होती है जब फ्रैक्चर होता है। सबसे पहले चीज होती है कि आपको एस्थेटिक वैल्यू आपकी चली जाती है, बिकॉज आपको कोई लैसरेशन हुआ होगा स्किन में, आपके चोट लगी होगी, सूचर लगाया होगा, थोड़ा बहुत एस्थेटिक वैल्यू है। और हम जहां तक कम कर सकते हैं विद सम प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर्स, हम एस्थेटिक प्रोसीजर से उस स्कार को हम कम कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते। जो भगवान ने दिया है उसको नहीं रिक्रिएट कर सकते, हम उसको सिमुलेट जरूर करके कोशिश कर सकते हैं जितना पेशेंट जल्दी हमारे पास आए। दूसरी चीज बोन की बात हुई, अगर वो जल्दी आएंगे और रिडक्शन हम कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स रिजल्ट्स विल बी मच बेटर, जिससे उनको एस्थेटिक वैल्यू मिले। और अगर रिडक्शन हम फेशियल फ्रैक्चर का कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स दांत भी उसके ऑक्लूजन में रहेंगे, वो बाइट कर सकेगा, च्यू कर सकेगा और उसकी डिफॉर्मिटी कम रहेगी। और अगर नहीं रहेगा तो जिसको हम बोलते हैं क्रेनियोफेशियल डिफॉर्मिटी हो जाना, एक रेजिडुअल डिफॉर्मिटी रह जाना आफ्टर ट्रॉमा, इसको हम फिर सर्जरी के प्लान करके, जिसको हम ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी करके हम उसको प्लान करके जबड़े को स्प्लिट करके हम उस पोजीशन में ला के उसकी बाइट देखते हैं, ऑक्लूजन देखते हैं, उसका फेशियल देखते हैं। और आजकल लेटेस्ट कंसेप्ट भी हैं जिससे हम 3D डायमेंशंस में कंप्यूटर मॉडलिंग करके इसको रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और हम एक पेशेंट को एक अच्छा फेस। तो हमारी इस एसोसिएशन मैक्सिलोफेशियल आपको मैं शेयर करना चाहूंगा, हमारी जो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ इंडिया की एक एसोसिएशन है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ इंडिया। इनका 13 फरवरी को हम एक इंटरनेशनल ओरल सर्जन्स डे मनाते हैं और इसके चक्कर में हमने पहले 1 वीक एक प्रोग्राम शुरू किया था, उसको हम 1 महीना उसको लेके जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि चेंजिंग फेसेस एंड चेंजिंग सेविंग लाइव्स। तो हम बेसिकली मैक्सिलोफेशियल वी आर सेविंग लाइव्स बाय चेंजिंग फेसेस अराउंड। तो अगर हम हमारे पास मरीज जो ट्रॉमा का है अगर वो जल्दी आता है तो सक्सेस रेट बढ़ता है, मोर्टेलिटी कम होती है और मॉर्बिलिटी भी हम कम कर सकते हैं। जी थैंक यू। रजत जी, जाहिर तौर पर हालांकि 3 साल आपके ट्रीटमेंट को हो चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई गुंजाइश है, बेहतर हो सकती हैं लुक्स, तो आप एक विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं, किसी भी बड़े मेडिकल सेंटर में जा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपकी स्थिति में क्या किया जा सकता है। डॉक्टर विजय, जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है, मान लीजिए दांत अंदर की तरफ चला गया, ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे व्यक्ति को अगर ट्रांसपोर्ट करना है, अस्पताल ले जाना है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि मुंह से जब खून निकलता है तो उसको रोक पाना बहुत मुश्किल लगता है लोगों को। जी देखिए, बहुत अच्छा सिचुएशन हमने देखा है कि चोट हुआ है, डेंटल ट्रॉमा हुआ है, दांत अंदर की तरफ चला गया है, दांत बाहर निकल के आ गया है, ठीक है। तो अगर दांत आपका लूज है तो उसमें रिस्क रहता है कि पेशेंट उस दांत को इंजेस्ट भी कर सकता है। तो हमें बहुत ख्याल रखना है कि दांत को हम इस पोजीशन, पेशेंट को इस पोजीशन में रख के लेके जाएं कि वो जो ब्लीडिंग है, सबसे पहली चीज़ है कि माउथ उसका जो है टंग है, पेशेंट को साइड की तरफ लेटा दिया जाए ताकि उसका टंग है जो फॉल बैक ना करे और पेशेंट जो है उसकी ब्रीदिंग में डिफिकल्टी ना आए। दूसरी चीज़ ये है कि हमें प्रेशर पैक देके हम उस एरिया को ब्लीडिंग को अरेस्ट कर सकते हैं। देखा गया है कि आमतौर पे दांत आपका है जो निकल के बाहर गिर गया है, उस केस में हमें क्या करना है, हमें दांत को ढूंढना है और उसको एक पानी के जार में रखना है या फिर एक मिल्क में। मिल्क जो है वो बेस्ट मीडियम माना गया है, आमतौर पे घर पे मिल्क आराम से मिल जाता है, तो एक ठंडा मिल्क जो है वो बेस्ट मीडियम है जो टूथ को आपको ट्रांसपोर्ट करके डेंटिस्ट के पास लेके जाना है। और अगर आप विद इन 1 आवर अगर दांत को डेंटिस्ट के पास लेके जाते हैं, देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि हम दांत को वापस रिप्लेस कर सकते हैं और उसको अच्छे से बचा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर इस तरह की कोई इंजरी हुई है तो उसके बाद सेकेंडरी इंजरी ना हो, वो क्षति से भी आपको बचाना है। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं डेंटल ट्रॉमा के बारे में और फिलहाल समय है कुछ और भ्रमों को दूर करने का। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर विजय आपसे कि रोड एक्सीडेंट ही डेंटल ट्रॉमा का एकमात्र कारण है, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। रोड एक्सीडेंट तो एक कारण है, उसके अलावा आमतौर पे घर में फाइट करना, साइकिलिंग करना और मोबाइल फोन देखते देखते उसका गिर जाना, ये सारे कॉमन कारण हैं डेंटल ट्रॉमा के। जी डॉक्टर प्रवेश, क्या डेंटल ट्रॉमा एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल इमरजेंसी हो। जैसे डॉक्टर इन्होंने भी कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई भी अगर डेंटल ट्रॉमा हो और अगर ब्लीडिंग हो रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस है तो वो एस्पिरेट कर सकता है। अगर वो टूथ डिस्क्लोज हो गया और पेशेंट अनकॉन्शियस है तो वो इंजेस्ट कर सकता है लंग्स में, जिससे इमीडिएट डेथ हो सकती है। तीसरा रीजन, अगर पेशेंट को मैक्सिलोफेशियल इंजरी हुई है, चोट लगी है
और हम उसका हेड हिलाएंगे, क्योंकि इस चांस में ब्रेन इंजरी और सर्वाइकल इंजरी के चांस बहुत ज्यादा जी। हैं। तो जब भी एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विक्टिम को आप अरेंज देखें, अगर हेल्प करने की कोशिश करें, तो हम जैसे बोलते हैं लॉग टेक्निक ऑफ रोलिंग, उसका हम फेस कभी ना हिलाएं, क्योंकि सर्वाइकल इंजरी बहुत कॉमन होती है और इमीडिएट डेथ, जिसको हम बोलते हैं प्लैटिनम मिनट रूल, उस मिनट में जैसे ही आपने उसका फेस टर्न किया और अनकॉन्शियस पेशेंट है, सर्वाइकल इंजरी है, इमीडिएट पेशेंट की वहीं पे ऑन दैट प्लेस डेथ हो सकती है। तो वो हम प्रिवेंट करें, हमें लॉग रोल टेक्निक जिसको बोलते हैं, पूरे पेशेंट को उल्टा कर दे, साइड कर दे, जिससे ब्लड बाहर आ जाए। कभी नेक को टर्न ना करें जब तक हम हॉस्पिटल जाके उसका सीटी स्कैन करा के रूल आउट ना कर ले, अनकॉन्शियस पेशेंट में स्पेशली, कि उसका सर्वाइकल इंजरी नहीं हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट जी, जाहिर तौर पर अगर इस तरह को कोई विक्टिम है तो उसकी स्पाइन, रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी रख के ही उसको अस्पताल ले जाना है। डॉक्टर विजय, क्या डेंटल इंजरी के केस में अगर सिर्फ दांत थोड़ा सा टूट गया है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर दांत थोड़ा सा टूटा है, उसके वजह से भी दांत की नस खराब हो सकती है। तो छोटे दांत अगर थोड़ा सा टूटा है तो हम उसकी जगह फिलिंग करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जी डॉक्टर मेहरा, अगर बच्चों के दांत में इंजरी हो तो उसमें ध्यान न दें, क्योंकि उनके परमानेंट या स्थायी दांत आने वाले हैं। एक्चुअली किरण, जो बच्चों के दांत होते हैं भगवान की देन है, तो हमने तो दिया नहीं है, तो उसका जरूर कोई रीजन है उस दांत को रहने का, और उसके दो बहुत जरूरी रीजन है। पहला चीज है दूध के दांत का, कि वो जो परमानेंट टूथ को स्पेस देता है, और दूसरा बच्चे को बोलने के लिए, च्यू करने के लिए रहे। तो हमें जरूर उस डेसिडुअस टीथ को, मिल्क टीथ को बचाने का सारे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स होने चाहिए। डॉक्टर विजय, अगर दांत हिलकर सिर्फ ढीला हो गया है तो क्या उसको खींचकर निकाल दिया जाए, ये एक अच्छा उपाय होगा? बिल्कुल नहीं। अगर दांत ढीला हो गया है तो आप डेंटिस्ट के पास जाएं, हम उसको स्प्लिंट करके उसको अपनी जगह पे पोजीशन कर देते हैं और दांत अपनी जगह फिक्स हो जाता है। डॉक्टर मेहरा, क्या एक्सरे करना डेंटल फ्रैक्चर या जबड़े के फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने का एकमात्र उपाय है? बेसिकली क्लिनिकल एग्जामिनेशन सबसे पहला है, जो डॉक्टर एग्जामिन करके बताएगा, फिर उसके बाद एक्सरेज ऑफ कोर्स रूल आउट करने के लिए, और कोई एसोसिएटेड इंजरीज है, ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती है। दांत अगर टूटकर निकल कर गिर गया हो तो उसको अस्पताल ले जाने के लिए बर्फ में ले जाएं, पानी में, या फिर दूध में? डॉक्टर विजय जी, दूध एक बेस्ट मीडियम है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप बेस्ट है कि दूध में लेके जाए, अदरवाइज कोकोनट वाटर इज ऑल्सो गुड मीडियम। क्या संदेश देना चाहेंगे आप डेंटल इमरजेंसीज के मामलों को डील करने के लिए और उनसे बचाव के लिए? डॉक्टर मेहरा, एक वाक्य में आपका संदेश। आप बिल्कुल ही उसको नाइंतजार ना करें। जैसी इंजरी होती है, चाहे डेंटल चाहे मैक्सिलोफेशियल इंजरी, विद इन अ फ्यू आवर्स जरूर हॉस्पिटल जाएं, अपने आप को दिखाएं और अपना इलाज कराएं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर विजय, एक वाक्य में क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए, डेंटल ट्रॉमा बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसके लिए जैसे ही ट्रॉमा होता है आप डेंटिस्ट के पास जाएं, उसको इग्नोर ना करें, डेंटिस्ट के पास जाएं और उसका इलाज कराएं, चाहे वो छोटा ट्रॉमा है या बड़ा ट्रॉमा है। जी, और जब बात होती है आघात से बचाव की तो बहुत आवश्यक है सावधानी रखना, यानी सीट बेल्ट पहनना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, हेलमेट पहनना और सही तरह से उसको बांधना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपके जीवन और आघात से बचाव के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सड़क दुर्घटना होती है, आघात होता है या फिर खेल के दौरान कोई चोट लग जाती है जिससे आपको डेंटल इंजरी हो जाती है, तो आवश्यक ये है कि समय का ध्यान रखा जाए, सही समय, सही इलाज और ऐसे व्यक्ति की सहायता करना आवश्यक है। साथ ही आवश्यक है सावधानी रखना, क्योंकि सावधानी से दुर्घटनाओं और आघात से बचाव किया जा सकता है। टोटल हेल्थ के कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपको एक नए विषय के साथ और बात करेंगे एपिलेप्सी रोग के बारे में। आज के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत की भूमि की विदेशों में चर्चा थी। विजयनगर जैसा देश